शेर ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे फजर अपनी माँ से कहती है मैंने सिर्फ शेर की मदद की है। बाबा ने तो मुझे कह दिया था कि मैं उसे गलत इंजेक्शन के जरिए मरवा दूं, लेकिन मैं किसी की जान लेने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ। बाबा को अगर लगता है ना कि मैं शेर को उनके हवाले कर दूंगी तो ऐसा नहीं होगा। मैं शेर को किसी सूरत पर कोई नुकसान पहुँचने नहीं दे सकती। इतने में उसके बाबा वहाँ पर आ जाते हैं। वो फजर से कहते हैं बस मैं तुमसे यहाँ पर ये पूछने के लिए आया हूँ कि तुमने शेर को कहाँ पर रखा हुआ है कि तुमने आज मेरा सर फहर से बुलंद कर दिया है। इस तरह दुश्मन के बेटे को इतने बड़े हॉस्पिटल से गायब करना, ये सब कुछ मेरी बेटी ही कर सकती है। बस मुझे सिर्फ ये बताओ कि अभी वो कहाँ पर है, क्योंकि मैं उसे जिंदा नहीं रहने दे सकता। मेरे दिल में उस खानदान के लिए इस हद तक नफरत है जो मैं बयान भी नहीं कर सकता। तब फजर अपने बाबा से कहती है वो मेरे पास नहीं। बाबा आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने शेर को वहाँ से नहीं निकलवाया और मैं तो जानती तक नहीं कि शेर कहाँ पर है। वो ये सब कुछ झूठ इसीलिए बोलती है ताकि उसके बाबा शेर से अपना बदला ना ले सकें, क्योंकि वो शेर और उसके घर वालों से अपनी खानदानी दुश्मनी का बदला लेना चाहते हैं और वो यही समझते हैं कि उनकी बेटी ने शेर को कहीं रखा हुआ है। लेकिन वो अपनी बेटी से कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, शेर और उसके घर वाले तुम पर शक कर रहे हैं और अब तुम मुझे कह रही हो कि तुमने शेर को कहीं नहीं रखा। बाबा आप जानते हैं कि मैंने कभी आपसे कोई बात नहीं छुपाई। अगर शेर मेरे कब्जे में होता तो मैं आपको जरूर उसे आपके हवाले कर देती, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन दिल ही दिल में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि वो किस तरह अपने बाप से झूठ बोल रही है सिर्फ एक बेगुनाह की जान बचाने की खातिर। कहीं ना कहीं शेर के लिए फजर के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई है, इसीलिए वो अपने बाबा के हाथों भी उसे नुकसान पहुंचता हुआ देख ही नहीं सकती। पहले उसके अपनों ने उसे पागल करने की कोशिश की, फजर ने उसे हॉस्पिटल से इस तरह बाहिफाजत निकलवा लिया और अब वो अपने बाबा के हाथों कैसे शेर को नुकसान पहुँचने की इजाज़त दे सकती है। उसके बाबा वहाँ से चले जाते हैं तो फजर काफ़ी ज़्यादा रोती है कि वो आखिर किसकी बात माने और ना माने। एक तरफ उसे अपने बाबा से झूठ बोलना पड़ रहा है, दूसरी तरफ वो शेर को नुकसान पहुँचते हुए नहीं देखना चाहती। दूसरी तरफ अगर बात करें शेर की, जो किसी न किसी तरीके से फजर से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हर लम्हा हर पल अब फजर को ही याद करता है। फजर ने इस तरह उसे दुश्मनों के बीच से निकालकर उसकी जान जो बचाई है। फजर मुझे लगा था कि आज आप मुझे चेक करने के लिए आएंगी, लेकिन आप तो आई ही नहीं। मैं आपका इंतजार ही करता रह गया। शेर अब आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं और पहले की तरह आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत भी नहीं, और मेरा वहाँ आना फिर क्यों जरूरी है। आपको अंदाजा भी नहीं कि मैं आपका किस कदर इंतजार करता हूँ। आपसे बात ना हो तो दिल को सुकून तक नहीं मिलता। इधर बदर और उसके बेटे काफी ज्यादा परेशान है कि शेर जा तो जा कहाँ सकता है। एक तरफ फजर साफ साफ इनकार कर रही है कि उसने शेर को वहाँ से नहीं निकलवाया, लेकिन वो ये सोचने पर मजबूर है कि अगर शेर को उसने नहीं निकाला तो शेर खुद कहाँ जा सकता है। उसकी हालत नहीं थी कि वो खुद अकेले वहाँ से चला जाता, इसीलिए वो ये तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि फजर के साथ और कौन मिला हुआ था जिसने शेर को बाहिफाजत वहाँ से निकलवा लिया। लेकिन वो जानते ही नहीं कि ये तो उसकी अपनी माँ है जिन्होंने शेर को फजर के साथ मिलकर वहाँ से निकलवाया है। आने वाली एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।